हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं। लगभग है कि आपके पास में 3-4 दिन का समय आपके पास में अभी हो रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने अभी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए अपना, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है। फिर 1-2 दिन आपका जो है करेक्शन के लिए आपको मिलेगा कि आप उसमें जो अगर आपका एरर आ रहा है तो उसको आप करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है, लगभग आपके पास में आप मोटा मोटा ये मान के चलिए स्टूडेंट कि 20 दिन का समय आपके पास में, पूरा एक महीने का भी नहीं है। 20 दिन का समय आपके पास में है और इन 20 दिन के अंदर आप अपने एग्जाम को, जेआरएफ को, नेट को आप 100% के साथ निकाल सकते हैं अगर आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास में है, आप उस स्ट्रेटेजी के साथ में आप काम करते हैं तो ये 20 दिन भी आपके लिए सफिशियंट है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट के जो 20-25 लास्ट का जो 1 मंथ होता है ना, हर एग्जाम के लिए वही महत्वपूर्ण होता है। आप पूरी साल कितनी भी मेहनत कीजिए, कितना भी हार्डवर्क आप कीजिए, अगर आप लास्ट के 1 मंथ में आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं ना, या लास्ट के 1 मंथ में आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो किसी भी काम का नहीं है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको विशेष तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि इन 20 दिन के अंदर आपके पास में एक सिस्टमेटिकल टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि देखिए, बात यहां पे कर रखी है कि भाई मेक इट टाइम टेबल। आप अगर विदाउट टाइम टेबल आप चलेंगे, विदाउट आप स्ट्रेटेजी चलेंगे, मन की आज पूरा दिन आप एक ही पार्ट आप पढ़ते चले गए, मॉडर्न मॉडर्न पढ़ते चले गए, पूरा दिन आपने लगा दिया, 3 दिन आपने मॉडर्न मॉडर्न पढ़ लिया है, 5 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया है ना, फिर आपको एंशिएंट की याद आएगी। अरे एंशिएंट तो हमारा सारा छूटा हुआ है, हम तो सारा का सारा पूरा पूरा 5-6-7-8 घंटे जितना हमने दिन के अंदर पढ़ा है, वो तो सारा हमने एक ही पार्ट में पढ़ा है, और एक पार्ट में भी मात्र एक या दो टॉपिक। आप लास्ट टाइम पे वो आउटपुट देखिए कि भाई अब एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर, कौन से यूनिट का, कौन सा टॉपिक, कितना आउटपुट आपको दे रहा है, कितना मार्क्स वहां पे आपको गेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट आप उठा लिया हो, पूरा दिन आप एक ही पार्ट करते चले गए, है ना। तो सिस्टमेटिकल तरीके से आपने पढ़ना है। और दूसरी बात, देखिए हो सकता है कि अभी आपकी तरफ से भी सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन कुछ आधा से ज्यादा सिलेबस आपको हो गया होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा। तो जो नई चीजें हैं उसको पढ़ते जाइए, अभी अभी समय है आपके पास में, उन नई चीजों को पढ़ते जाइए। लगभग है कि आप 2 घंटे कम से कम आप नई चीजों पे आप दीजिए जो आपको नहीं आता है, जो आपने नहीं पढ़ा है। तो आप इस प्रकार से अपने टाइम टेबल को आप यहाँ पे अपना सुटेबल वे में आप लेके आइए। देखिए टाइम बहुत होता है आपके पास में, जैसे कि मैं बताऊं कि लगभग है कि अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो सफिशियंट है। 1 घंटा कम से कम रेगुलर वे में आप एक पीवाईक्यू, अगर भाई 2018 के बाद के पीवाईक्यू आप कर रहे हैं, और 2018 के बाद के पीवाईक्यू में मैंने देखा है कि 2023 तक, 2018 जून से लेकर 2023 तक सिर्फ 11 पीवाईक्यू है। 11 पेपर है, यानी 11 पेपर का मतलब क्या है कि 1100 क्वेश्चन है, 1100 क्वेश्चन है। 18 के बाद बात की करिएगा, इसके पहले का कोई ज्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इन 1100 क्वेश्चन को, 1100 क्वेश्चन को, या इतने पेपर को आप इजीली, अगर आप हर रोज भी एक करें ना, तब भी आपके पास में काफी समय पड़ा है। बट आप इस पे प्रॉपर ध्यान दें, ऐसा नहीं हो कि पूरा पूरा दिन आप पीवाईक्यू पे लगे रहे और आप पढ़ो ही मत ना, है ना, ऐसा भी मत करना है। तो आपने अपने टाइम टेबल को एक सूटेबल वे में आपने लेके जाना है। ना तो प्रॉपर पूरा दिन पीवाईक्यू पे ही देना है, ना प्रॉपर पूरा दिन एक किसी नए टॉपिक पे ही देना है। आपने देखना है कि सबसे ज्यादा आउटपुट, सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा स्कोर कहां पे गेन हो रहा है, वो आपने यहाँ पे देखना है। दूसरी बात, आपने अपना टारगेट, डेली का टारगेट डेली अपने कंप्लीट करना है। मान लिया कि भाई मैं उठा मॉर्निंग के अंदर और मैंने टारगेट बनाया था कि मैंने जो रात पढ़ा था सबसे पहले उसका रिवीजन किया है। ठीक है, मैंने रात में पढ़ा, पीजेंट मूवमेंट मैंने रात में पढ़ा, किसान मूवमेंट मैंने पढ़ा, तो मैंने उसका रिवीजन कर लिया। एक तो माइंड फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश होगा। सुबह सुबह उठते ही सार सोशल मीडिया पे नहीं लगना है कि फेसबुक पे कोई क्वेश्चन आया है क्या, एक बार फेसबुक पे देख लेते हैं कोई आया है क्या, या टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन आया है क्या, या व्हाट्सएप पे किसी का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है क्या। इन चीजों से आपने बचना है, इन चीजों से आपने बचना है। अपने टारगेट पे फोकस करना है, जो रात आपने छोड़ा था उसका एक बार उठते सार रिवीजन कीजिए, और रिवाइज करने के बाद में अपना डेली टारगेट की मैंने आज जो है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर मैंने ये चोल डायनेस्टी को पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री में मुझे जो है विजयनगर डायनेस्टी को पढ़ना है,
मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मुझे जो है अपना वायसराय गवर्नर जनरल्स को मैंने पढ़ना है, तो एक टारगेट बना रखा है, और इस टारगेट को जब तक कंप्लीट ना हो तब तक हटना मत। घंटे मत देखना कि मैं 8 घंटे पढ़ाऊं, 10 घंटे पढ़ाऊं, 12 पढ़ाऊं, 6 पढ़ाऊं, 4 पढ़ाऊं। टारगेट देखना है कि टारगेट को आपने अपने को कंप्लीट करना है, हर हालत में करना है। अगर डेली टारगेट पे आप फोकस रखेंगे तो चीजें इजिली वे में आपके पास में आएगी। तीसरी चीज कि ट्राई टू लिमिट योर सोर्सेज, ट्राई टू लिमिट योर सोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है स्टूडेंट्स को, कि मेरे भी चैनल को देख लेंगे, किसी दूसरे दोस्त के, किसी दूसरे टीचर के चैनल को भी देखेंगे, किसी तीसरे को भी देखेंगे, एक दो जो जानकार है जिनका नेट जेआरएफ हुआ है उनसे भी बात करेंगे, या एक दो जो तैयारी कर रहा है उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे यार आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। उसने बोल दिया मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, और आपने उसको अभी तक पढ़ाई नहीं, उसको आपने अभी तक टच ही नहीं किया है, और आपके पास में दूसरा सोर्स है जो आपने कई बार आपने उसको पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं आपको उसमें, लेकिन आपको अपने से ज्यादा विश्वास दूसरे पे होने लगता है, अपने से ज्यादा विश्वास दूसरे पे होने लगता है। देखिए ये काम होता है तब स्टूडेंट, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये तब का कार्य होता है कि तब आप अपनी बुक्स का जो डिसीजन है वो अच्छे से आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये समय अब नहीं है कि अब आप ये बुक बदलेंगे, वो बुक बदलेंगे, नहीं। अभी आपके पास में जो भी सोर्सेज है, लिमिटेड सोर्सेज के साथ आप अपने को तैयार रखिए। एक ही बुक को कई कई बार पढ़िए। तो मैंने देखा है कि मैं 10 बार एक बुक पढ़ी है, तब भी उसमें से कुछ ना कुछ हर बार निकलता रहता है, कुछ ना कुछ हर बार निकलता रहता है। नई बुक का चयन तो आप जब आप तैयारी शुरू करते हैं, या अभी आपके एग्जाम के 5-6 महीने रहते हैं, तब करना चाहिए। अब आप बुक बिल्कुल भी मत बदलो। अब तो आपने तीनों के लिए जो एक एक पार्ट पढ़ा है, एंशियंट के लिए, मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, उन तीनों पर ही आप लोग फोकस कीजिए, उन तीनों पर ही आप लोग फोकस कीजिए। ओके, ठीक है। और फिर लास्ट में इसको भी कंसाइज कर लेना है, लास्ट में और छोटा सा एक रिवीजन के लिए आपने बुक कवर करनी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपने करना है कि भाई आपने ज्यादा से ज्यादा समय अब रिवीजन पे देना है। देखिए स्टूडेंट, कई महीने की फसल हो गई है तैयार, और लगभग पिछले कई महीने से आप पढ़ भी रहे हैं, जो अभी तैयार शुरू किया जनवरी फरवरी से, उसको भी कई महीने, उससे पहले तो जो लग रहे हैं वो है ही भाई, है ना। तो जो चीजें पढ़ लिया है उसी को पक्का करो, उसी को सॉलिड करो, वही आपका है भाई। उसके अलावा नई चीजों पे पढ़ना है, अभी समय है, चलो पढ़ लो, अब 5-7-10 दिन और, ठीक है। लास्ट के 1 वीक नई चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन जो है, जो अपना जिस पे इतना टाइम दिया है उसको तो सॉलिड करना पड़ेगा आपको, वो तो रिवाइज आपने करना पड़ेगा। उसको रिवाइज कीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं है, उसको रिवाइज कीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। और मैंने बताया कि इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, कॉलिंग को, इधर उधर की कॉल, यार कितना हो गया, क्या हो गया, मेरा तो हो नहीं रहा है यार, है ना। अगले ने कह दिया कि भैया मैंने तो सारा कुछ पढ़ लिया है, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे ना, फिर परेशान हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपको फेसबुक ग्रुप में मिल गया, कोई क्वेश्चन टेलीग्राम में मिल गया, एक क्वेश्चन के लिए आपने आधा घंटा सोशल मीडिया का यूज किया, वो यूजलेस है, उसके अंदर आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान दें, अभी बिल्कुल इग्नोर कर दो। बस जो क्लास आप कर रहे हैं क्लास पे फोकस करिए, अगर आप कर रहे हैं, या किसी एक चैनल को पर्टिकुलर आप फोकस कर रहे हैं तो उसी चैनल को देखिए। ज़्यादातर सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहिएगा, एक बहुत बुरी एडिक्शन है ये। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रेस्ट, यानी कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपका खाना अच्छा होना चाहिए। खाने के अंदर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इस समय, मतलब जो लास्ट का ये 20 डेज है, लिक्विड ज़्यादा लीजिएगा, लिक्विड आप ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है, जिस हल्का खाना लीजिएगा, और अच्छे से 6-7 घंटे की अच्छे से नींद भी लीजिएगा। आप नींद को कम करके ज़्यादा अच्छा आउटपुट, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है आप नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का एक मिला जुला एक मिक्सचर होता है इसमें भाई, विदाउट टाइम टेबल, विदाउट टारगेट, विदाउट, मतलब ज़्यादा बुकों के अंदर आपको नहीं घुसना है, या रिवीजन बिना किए, या सोशल मीडिया का यूज करते हुए, या आप जो है बिना नींद के आप कैसे एग्जाम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई है स्टूडेंट, इन पे फोकस कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने टारगेट में अवश्य ही सफल होंगे। दूसरी बात, आप में से किसी भी स्टूडेंट को अभी कुछ भी अगर जानकारी चाहिए इस एग्जाम के संबंध में, या दिसंबर एग्जाम के संबंध में, तो वो मुझे कॉल कर सकता है दिए गए अपने नंबर पर। ये नंबर आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, विशेष तौर पे इस नंबर पे 7031313142। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी,
और ये हमारी ऐप है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर। आप लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर प्ले स्टोर से एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए। वेरी वेरी यूजफुल आपके लिए रहेगी। टू द पॉइंट यहाँ पे हम काम करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।